हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी की इस नए लेक्चर पे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। आगे पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर दिन या एक दिन के अंतर में वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6। ठीक है, यूनिट 3 हमने पढ़ा है, 5 लेक्चर इसके हो चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम देखेंगे लीनियर सम ऑफ टू वेक्टर सब स्पेसेस, दो उप समष्टियों का एक घाती योग। तो पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड एक एक थ्योरम देख लेंगे। ठीक है, देखिए, दो उप समष्टियों का एक घाती योग, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। इसके लिए मान लेते हैं कि W1 और W2 क्या है, सदिश समष्टि है। किसकी? VF की कोई दो उप समष्टियां हैं। तब दो उप समष्टियों W1 और W2 एक घाती योग है, जिसे W1 प्लस W2 से डिनोट करते हैं, निरूपित करते हैं। उन सभी योग फलों अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का समुच्चय है, जहां अल्फा 1 बिलोंग करता है W1 में और अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 में। दोनों वेक्टर्स हैं, क्योंकि सभी स्पेस है W1 और W2, तो इसके एलिमेंट जो होंगे वो वेक्टर के फॉर्म में ही होंगे। यहाँ पे W1 क्या हो जाएगा? वेक्टर। W2 क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लीनियर सम W1 प्लस W2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 सच दैट अल्फा 1 बिलोंग करता है W1 में और अल्फा 2 बिलोंग करता है W2 में। ठीक है, क्योंकि W2 शून्य सदिश, W2 में शून्य सदिश अंतर्विष्ट है, मतलब इसमें जीरो वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा, इसमें W2 में शून्य सदिश है, W1 में भी होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर सब स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है? उसमें जीरो वेक्टर होते हैं, हर एक वेक्टर स्पेस में जीरो वेक्टर सेटिस्फाई कराते हैं। ठीक है, तो अतः यदि अल्फा बिलोंग करता है W1 में, तब अल्फा प्लस जीरो क्या हो जाएगा? अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। अगर अल्फा बिलोंग करता है W1 में, तो W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा अल्फा। ठीक है, क्योंकि अगर इसको ऐड कर दिया जाए उसके एलिमेंट को, जो कि जीरो वेक्टर है, तो वापस से अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा बिलोंग करता है W1 में, तो ऑब्वियसली W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा ही करेगा। वैसे ही पता W1 क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 का सबसेट हो जाएगा, और W2 भी क्या हो जाएगा? W1 और W2 का सबसेट हो जाएगा। तो चलिए एक थ्योरम देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया? एक लीनियर सम हो गया। लीनियर सम का ये डेफिनेशन हो गया कि दोनों के जो वेक्टर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं, या फिर दोनों के एलिमेंट आपस में ऐड होते हैं, वही लीनियर सम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें दो थ्योरम हैं, दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है। प्रमेय नंबर पहला कहता है कि, प्रमेय नंबर पहला, यदि W1 और W2 सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियां हैं, तब W1 प्लस W2 VF की उप समष्टि होगी। ठीक है, ये प्रूफ करना हमें। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि W1 प्लस W2 इक्वल होगा W1 यूनियन W2 के, या उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन डेफिनेशन अभी नहीं दिया हुआ था, उसका जो डेफिनेशन इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको दे दूंगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, बस स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन उसका ऐड किया जाता है उसमें, वही हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। उसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ठीक है, देखिए उत्पत्ति, मान लेते हैं कि अल्फा बीटा W1 प्लस W2 स्वेच्छ अवयव है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या हो गया? स्वेच्छ अवयव है जो बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में। अब अल्फा इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि W1 प्लस W2 क्या है? एक वेक्टर सब स्पेस है, सदिश उप समष्टि है। W1 और W2 पहले से जानते हैं कि W1 W2 क्या है? एक सदिश समष्टि है VF की। तब W1 प्लस W2 भी क्या होगा? एक सदिश उप समष्टि होगा। दोनों का योग जो है, लीनियर सम जो है, सदिश उप समष्टि होगा। ये पहले हमें ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं W1 प्लस W2 से। कंडीशन क्या होता है वन स्टेप टेस्ट में कि A अल्फा प्लस B बीटा अगर बिलोंग कर जाए W1 प्लस W2 में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वेक्टर सब स्पेस। हमने ये वन स्टेप टेस्ट पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे वही चीज हमें प्रूफ करना है कि अल्फा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, बीटा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, तो ए अल्फा और बी बीटा बिलोंग करेगा W1 W2 में, वेयर ए एंड बी आर
बिलोंग्स टू फील्ड, ठीक है, जो भी फील्ड दिया रहेगा उस पर बिलोंग करना चाहिए ए और बी। अब यहाँ पे अब हमने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ठीक है, बीटा इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू, और अल्फा वन बीटा वन बिलोंग करता है W1 में, अल्फा टू बीटा टू बिलोंग करता है W2 में। अब यदि ए भी बिलोंग करता है एफ में तो ए अल्फा प्लस बी बीटा, ठीक है, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू बीटा वन प्लस बीटा टू, अल्फा की वैल्यू अल्फा वन प्लस अल्फा टू। अब दोनों को जब इसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए, एक को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि W1 और W एक वेक्टर स्पेस है, तो फिलहाल अभी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ए अल्फा वन प्लस ए अल्फा टू होता, तो अल्फा टू को यहाँ पे सेपरेट कर लिया गया है, क्या होता है यहाँ पे, ए अल्फा वन प्लस ए अल्फा टू बी बीटा वन प्लस बी बीटा टू। तो यहाँ पे ए अल्फा वन और ए अल्फा वन और यहाँ पे बी बीटा वन को सेपरेट कर लिया गया है, और उसके बाद में ए अल्फा टू और बी बीटा टू को सेपरेट कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार हमें मिल गया। अब देखिए, चूंकि W1 V की एक उप समष्टि है, ठीक है, हम जानते हैं ये कि W1 क्या है, V की एक उप समष्टि है, फलतः ए बी बिलोंग करेगा F में, अल्फा वन बीटा वन बिलोंग करेगा W1 में, ठीक है, तो ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन तो बिलोंग करेगा ही W1 में, क्योंकि ये एक उप समष्टि है। वैसे ही ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग करेगा W2 में। तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा के लिए ए अल्फा वन, ये अल्फा के लिए क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू हमने क्या निकाला था, ये निकाला था हमने, तो उसको इसकी जगह पे हमने रख दिया पूरा का पूरा ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन प्लस बी अल्फा टू प्लस बी बीटा टू, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में, ठीक है, क्योंकि ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन बिलोंग करता है W1 में, और ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग करता है W2 में। तो यहाँ पे जब एडिशन का साइन लगा हुआ है, मतलब इसके एलिमेंट ये हो गया और इसका एलिमेंट ये हो गया, ठीक है। अतएव ए बी बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बीटा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, इंप्लाई करेगा ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा W1 प्लस W2 में। ये हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। अतः क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 वन स्टेप टेस्ट से VF की एक उप समष्टि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। किससे, वन स्टेप टेस्ट से हमने प्रूफ कर दिया W1 प्लस W2 क्या है, एक उप समष्टि है VF की, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड प्रूफ, हमने बोला गया है कि यदि W1 प्लस W2 उप समष्टि है VF की, तब W1 प्लस W2 क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन W1 यूनियन W2 के इक्वल होगा, ठीक है। एक मिनट। चूंकि अब यहाँ पे हमने स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि W1 सबसेट होगा ही होगा W1 प्लस W2 का, और W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन का सबसेट होगा। अतः उसका यूनियन जो होगा यहाँ से प्रूफ हो गया। अगर इसका भी सबसेट है, इसका भी, और यहाँ पे भी सबसेट है, मतलब कि W1 भी सबसेट है W1 प्लस W2 का, और W2 भी सबसेट है W1 प्लस W2 का, तो उसका यूनियन जो होगा, जितने भी एलिमेंट दोनों को मिला करके भी रहेंगे, तब भी वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, ठीक है। फलतः W1 प्लस W2 यहाँ पे W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करने वाली VF की एक उप समष्टि है। क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करने वाली, मतलब अंतर्विष्ट मतलब ये जो वैल्यू है इसके अंदर आ गया, मतलब W1 प्लस W2 अंतर्विष्ट कर रहा है W1 यूनियन W2 को, ठीक है, एक उप समष्टि है। अब देखिए, अब W1 प्लस W2 इक्वल टू W1 यूनियन W2 सिद्ध करने के लिए, या फिर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 सिद्ध करने के लिए हम सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 सबसेट होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 का, और W1 यूनियन W2 जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट होना चाहिए W1 प्लस W2 का। इससे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हमें हमारे पास में ये प्रूफ हो जाएगा कि W1 W2 इक्वल होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1, एक मिनट, W1 यूनियन W2 के, ठीक है,
ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इसके लिए देखिए मान लेते हैं यहाँ पे कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 है, W1 W2 का कोई अवयव है, ठीक है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 का कोई अवयव हो जाएगा। तब अल्फा 1 बिलोंग करेगा W1 में और अल्फा 2 बिलोंग करेगा W2 में। फलतः अल्फा 1 और अल्फा 2 बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में, ठीक है। किसी न किसी में तो होगा ही, अगर इसका यूनियन बोल दिया गया है मतलब कि किसी न किसी में तो होगा ही, या तो W1 में होगा या W2 में होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बोला कि अल्फा 1 बिलोंग करता है W1 में और अल्फा 2 बिलोंग करता है W2 में, मतलब उसका दोनों एलिमेंट बिलोंग करेगा दोनों के यूनियन में। अब चूंकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2, क्योंकि यूनिट एलिमेंट बिलोंग करते हैं फील्ड में, ठीक है। यूनिट एलिमेंट बिलोंग करते हैं फील्ड में, हम फील्ड से ये एलिमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो स्केलर का कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये जो कॉम्बिनेशन है इस लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अतः हम इसी लीनियर कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अतः अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एक परिमित संख्या में अवयवों अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 का एक घाती संचय है, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है वो एक घाती संचय है किसका, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 में परिमित अवयवों की संख्या का, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन गया, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बन गया। अब यहाँ पे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, मतलब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन बिलोंग करेगा ही करेगा। अब जब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग कर रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन में जिसमें सिर्फ 1 मल्टीप्लीकेशन में है, अब यहाँ फील्ड में हो सकता है 2 भी होगा 3 भी होगा, उसको भी रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 से हमारे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा ये एलिमेंट आ गया, जो अल्फा 1 और अल्फा 2 जो एडिशन में यहाँ पे लीनियर सम में है वो पूरा का पूरा एलिमेंट आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया, तो अगर हर एक एलिमेंट किसी भी सेट का एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि A बिलोंग्स टू A है, इंप्लाई करेगा कि A बिलोंग करता है B में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि A सबसेट ऑफ B, ये डेफिनेशन होता है सबसेट का कि एवरी एलिमेंट ऑफ A आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B इज कॉल्ड अ सबसेट, देन A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बिलोंग कर रहा है L1 यूनियन L2 में, और पहले ही हम जानते हैं कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसका एलिमेंट है, W1 प्लस W2 का। ऑब्वियसली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 के, ठीक है। ये चीज हो गया, तो हमें एक तो हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे कि W1 प्लस W2 सबसेट हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 का। अब हमें प्रूफ करना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, ठीक है। अब देखिए पुनः L मतलब कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 W1 प्लस W2 को अंतर्विष्ट करने वाला न्यूनतम उप समष्टि है, और W1 प्लस W2 W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करने वाला एक उप समष्टि है, ठीक है। W1 प्लस W2 क्या है, W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करने वाला एक उप समष्टि है, और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 को अंतर्विष्ट करने वाला न्यूनतम उप समष्टि है। तो फलतः लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 अवश्य ही W1 प्लस W2 में अंतर्विष्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही प्रूव कर दिया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे यूनियन को हमने कराया था, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, W1 प्लस W2 का, ठीक है। तो यहाँ पे उसमें अंतर्विष्ट कहता है, मतलब क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते होंगे। अतः लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 सबसेट हो जाएगा W1 प्लस W2 का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे दो और यहाँ पे 2 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।